now the next topic in coordination compound is optical isomerism. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्पेसिफिकली हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्टडी करते हैं. स्क्वायर प्लेनर में जनरली नहीं पाया जाता है. टेट्राहेड्रल में उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाएगा जिसमें 4 के 4 लिगेंड्स कैसे हो, डिफरेंट हो. तो हम मेन आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को चेंज कर देते हैं. देखिए ध्यान से समझिए, आपके पास जो पोलराइज्ड लाइट है दैट इज एक ही डायरेक्शन में है वो लाइट. ये है आपके पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अगर आप इसे किसी सोल्यूशन से पास करते हैं, सपोज ये कोई सोल्यूशन है और इसकी डायरेक्शन एज सच रही, उस डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ. और दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है कि सपोज इसकी डायरेक्शन चेंज हो गया, यानी कि इसका प्लेन चेंज हो गया. या तो ये लेफ्ट साइड मूव हो गया या फिर राइट साइड, पैरेलल ही रहेगी. ओके, या तो लेफ्ट साइड बेंड हुआ है या राइट साइड. तो जो कॉम्प्लेक्सेस है, जो कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को चेंज नहीं करते हैं, वो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आर दोज कंपाउंड which do not change the plane of polarized light, and those compound which change the plane of polarized light are called optical isomers, and these are optically active compounds. So depending upon the direction, we have two optical isomers, that is dextrorotatory and levorotatory. अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड शिफ्ट किया जाए, राइट डायरेक्शन में चेंज किया जाए तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलेंगे, और अगर लेफ्ट साइड चेंज करेगा वो कॉम्प्लेक्स तो आप उसे लेवोरोटेटरी बोलेंगे. तो इस टाइप से आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर की ये जनरल डेफिनेशन आ गई है. अब आप हर बार लाइट पास करके तो देखेंगे नहीं, तो एक कॉम्प्लेक्स को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे वेदर दिस इज एन ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट. तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें हम फर्दर स्टडी करते हैं. ठीक है, तो वो क्या है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कंडीशंस. देखिए, जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स गिवन होगा तो आपको उस कॉम्प्लेक्स में दो चीजें पढ़नी है. पहले मैं बुकिश लैंग्वेज लिखवा देती हूँ जो मेन है. द कंपाउंड्स शुड हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल mirror images. Non-superimposable mirror images. What does that mean? आपके पास कोई कंपाउंड है, आपने उसकी मिरर इमेज ली और जब आप उसे उठा के उसी कंपाउंड पे रखते हैं तो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होंगी. देखिए, सपोज आपके पास आई लेटर है, आई. अगर आप इसे मिरर में देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा? आई, सिंपल एज सच. तो जब आपने उसे उठा के इसके ऊपर रखा तो क्या ये इसके ऊपर कौन साइड कर रहा है? सुपर इम्पोज हो रहा है. यस. तो ये कैसा होगा? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन गया. दिट इज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लेटर ए. नाउ राइट द और ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ दिस लेटर ए. अल्फाबेट ए का आप करेंगे तो कैसा मिरर में दिखाई देगा? ए ही दिखाई देगा. साइज चेंज नहीं होगा, सेम ही आएगा. तो आप इसे क्या करेंगे? उठा के इसके ऊपर रखेंगे, फिर से क्या होगा? सुपर इम्पोज हो जाएगा. दैट मीन्स लेटर ए की भी मिरर इमेज कैसी है? सुपर इम्पोजेबल. सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है. नाउ लेट्स ड्रॉ लेटर जी. लेटर जी की जब आप मिरर इमेज देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इस टाइप से दिखाई देगी, है ना. इस टाइप से आपको मिरर में ये दिखाई देगा. जब आप इसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे क्या है? सुपर इम्पोज होगी? नो. तो जी लेटर जो है, जी अल्फाबेट, उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. तो आपको अब क्लियर हुआ कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज क्या होती है. सो फर्स्ट और फॉरमोस्ट कंडीशन है किसी भी कंपाउंड के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने की, दैट इज this compound should have non superimposable mirror image. उसकी mirror image उस पे कौन साइड है? इम्पोज ना हो. सो सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन,
absence of plane of symmetry, absence of plane of symmetry. Okay, the compound should have non-superimposable mirror image. और जो non-superimposable mirror images आएंगी, आप इन्हें बोलते हो enantiomers. क्या बोलते हो? Enantiomers. तो enantiomer क्या होंगे? These are the non-superimposable mirror images of each other. So the second one is it should not have plane of symmetry. Plane of symmetry क्या है? Symmetry क्या है? देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया, एक इमेजिनरी प्लेन, एक प्लेन इमेजिन किया, इमेजिनरी प्लेन लिया आपने. उस प्लेन को अगर आप किसी कंपाउंड के किसी डायरेक्शन में पास करते हैं, अगर वो प्लेन उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, तो उसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री. मान लीजिए आपके पास लेटर ए है. ओके, अब मैं एक बीच में से एक इमेजिनरी प्लेन पास कर रही हूं, लेटर ए के बीच में से. तो इसने क्या, इसको टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया. ओके, लेटर ओ को लेते हैं. ओ के लिए जब आपने क्या किया, एक प्लेन, इमेजिनरी प्लेन सेंटर में से पास किया इस टाइप से, तो इसके टू इक्वल हाफ हुए, सिमिलर टू ए. तो ये भी क्या हुआ, इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है. अगर आप इस प्लेन को इस टाइप से पास करते हैं तो भी दो इक्वल पार्ट्स में होगा, और वो सिमिलर पार्ट्स होंगे, तो भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री. इस टाइप से कट करेंगे तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा. सपोज आपके पास लेटर बी है, बी, आप इसे इस टाइप से कट करो तो इक्वल हाफ्स नहीं है, लेकिन अगर आपने ये वाला प्लेन लिया तो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो चुका है. सो दिस कंपाउंड हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो आपके पास कंडीशन क्या है, एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री. एक तरह से किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री ना प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो कंडीशन समझ में आए. किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए दो कंडीशंस हैं. फर्स्ट, इट शुड हैव नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस, एंड द सेकंड वन इज एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री. किसी भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए. ये क्लियर हो गया. अब देखिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, जिस ट्रिक से आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. सो फर्स्ट, द फोरमोस्ट एंड द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज Ma6. When all the 6 ligands are same and all 6 ligands are unidentate ligand. For example, CO NH3 का होल 6 + 3. ये है आपके पास Ma6. इसमें देखो सारा कॉम्प्लेक्स क्या सिमेट्रिकल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है. इस टाइप से कट करेंगे तो भी, और इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो भी कैसे हो जाएगी, सुपर इम्पोजिबल. तो ये ऑप्टिकली कैसा है, इनएक्टिव. कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव. सिमिलरली Ma5b, Ma5b भी कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव. ड्रॉ करके देख लीजिए. Ma5b सपोज आपने ये लगा दिया यहाँ, बी लगा दिया यहाँ, ठीक है. अब आपने ये प्लेन लिया, ये प्लेन, तो इसने तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री रही, नो. और वैसे भी आप क्या करेंगे, मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है. Ma5b भी नहीं है. और एग्जांपल लेते हैं Ma4b2. सबसे पहले देखो क्या करना है, जब भी ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने हैं उससे पहले आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ करने होते हैं. डायरेक्टली आप ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं निकाल सकते. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर उनके ड्रॉ कीजिए. तो Ma4b2 के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है. एग्जांपल क्या होगा, सपोज Cr NH3 होल 6 Cl2 एंड पॉजिटिव चार्ज. यहाँ कोबाल्ट भी ले सकते थे आप, ठीक है. Ma4b2. इस कंडीशन को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक ये कंडीशन है, और दूसरा तरीका क्या होगा, बी एंड बी, दोनों बी लिगेंड्स क्या है, एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे, अपोजिट पोजीशन पे है, और बी एंड बी क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे है. तो ये दोनों हमने स्ट्रक्चर्स इसकी ड्रॉ किए. दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है. तो सबसे पहले आपने क्या किया, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को ड्रॉ किया. ओके. अब आपको क्या करना है, अब आपने देखना है क्या इसमें
प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, अगर आप इस प्लेन को लेंगे तो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया, मतलब क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें क्या है, अगर आप इसे इस टाइप से प्लेन ऑफ सिमेट्री लेंगे तो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो सिमिलरली Ma4B2 में भी कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, 2, एंड नन ऑफ देम इज ऑप्टिकली एक्टिव, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिंपल लिख दीजिए, बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है। अब देखिए अगर आपके पास और भी कॉम्बिनेशंस आते हैं, सपोज Ma3B3, Ma3B3 का स्पेशल केस था, दो कौन कौन सा आइसोमर्स बनाते थे आप, फेशियल एंड मेरीडियोनल। तो फेशियल कैसे ड्रॉ करते थे आप, फेशियल एंड मेरीडियोनल। तो एक चीज याद रख लो, मेरीडियोनल मतलब एक प्लेन में था, तो तीनों को एक प्लेन में बना दो इस टाइप से, तो बची हुई जगह पे बी। फेशियल में मतलब दो फेसेस में ए एंड ए, एक फेस ये बन गया और दूसरा फेस ये बन गया। ये वाला कॉम्प्लेक्स भी कैसा है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोनों कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो अगर आपने यहां से भी क्या किया, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की, या आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो दोनों सुपर कॉन्साइड हो जाएंगी, सुपर इम्पोज हो जाएंगी इन दोनों ही केसेस में। और एक आपको क्या कर सकते हो, आपने इन्हें ड्रॉ किया, सपोज आपको समझ में नहीं आ रहा है। पहली बात तो जो आपके लेवल तक है, सीबीएसई एनसीईआरटी के लेवल तक, उसमें तो आपके पास जितने भी सिंपल एग्जांपल आते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड के, वो जनरली सारे के सारे कैसे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर आप और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स लेते हैं, Ma2B2C2 सिस्टम्स लेते हैं, उसमें कुछ एक दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसा होगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो अभी तक एक भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो जनरली ऑप्टिकल एक्टिव कौन से होंगे आइसोमर, जिनमें बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि बाइडेंटेट लिगेंड की वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी या नहीं होगी। ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड, the ligand having two donor atoms and simultaneously दोनों donor atoms से वो बाइंड कर रहा होगा। तो बाइडेंटेट की भी फर्दर टू टाइप्स हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड क्या होगा, जिसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सको। अनसिमेट्रिकल क्या होगा, जिसे आप डिवाइड ना कर सको। तो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का केस क्या था, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। क्या है आपका EN, दैट इज इथिलीन डायमीन। कैसे होता है वो, CH2 NH2 CH2 NH2। तो अगर आप इसे यहां से कट करते हैं तो दो इक्वल पार्ट हो गए, दैट मीन्स दिस इज सिमेट्रिकल। सो दिस इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड एंड बोथ द डोनर एटम्स आर सिमिलर, A। आप इसे कैसे दिखाएंगे, A एंड A। तो पहला एग्जांपल आपने लिया कि COEN का होल थ्राइस +3, दैट इज 6 का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सेटिस्फाई कर रहा है, आपका बाइडेंटेट लिगेंड, यानी कि MAA3 टाइप। तो आप इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए AA हमेशा याद रखना, बाइडेंटेट लिगेंड एडजेसेंट, दैट इज 90 डिग्री एंगल पे ही जुड़ सकता है, अपोजिट साइड जुड़ नहीं सकता। ठीक है, तो AA एंड AA, ये कंडीशन है। अब देखिए किसी भी बाइडेंटेट लिगेंड वाली कॉम्प्लेक्स का कोई आइसोमर होगा या नहीं होगा ज्योमेट्रिकल, उसे फाइंड आउट करने के लिए आपने ये ड्रॉ किया। अब एक को फ्लिप कर दो, इसे फ्लिप करो तो दोबारा से A आ जाएगा। तो कितने को भी फ्लिप करो कोई चेंजेस होंगे, नो। तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा, एक ही आइसोमर है, एक ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर आप इसे क्या करते हैं, इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ कीजिए इसकी मिरर इमेज। ये चला जाएगा इस साइड, AA एंड दिस वन। अगर आप इसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो क्या सुपर इम्पोज हो रही है, नो, दैट मीन्स, और ना ही इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो आप इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे क्योंकि एक प्लेन में नहीं है, ये कैसे है, इस टाइप से अरेंज है ऑक्टाहेड्रली, तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है
और सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस भी नहीं है। दैट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है? और मैंने आपको अभी बताया था जब भी कोई ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो दो केसेस हो सकते हैं, इधर डी और एल। कितने आइसोमर बनेंगे? डी और एल, दो आइसोमर बनेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या था? सिंपल एक ही था। ठीक है, एक के दो क्या? डी आइसोमर एंड एल आइसोमर। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बन गए? टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बने? 2, जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो केवल एक ही है, उसका कोई और फर्दर आइसोमर नहीं है, या कह सकते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करता, एक ही कॉम्प्लेक्स बनता है। और वो कॉम्प्लेक्स कैसा? ऑप्टिकली एक्टिव। और उसके दो डी एंड एल आइसोमर्स बन गए। इस टाइप से क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बोर्ड तक क्या आएगा? सिंपल, ये आपको कॉम्प्लेक्स दे देंगे, ड्रॉ द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड। तो आपको क्या करना है? CO लिखना है। इथिलीन डायमीन को आप यहाँ क्या कर सकते हैं? NH2 दिखा सकते हैं, और ये डैश बॉन्ड दिखा सकते हैं, NH2 एंड इस सेमी सर्कुलर बॉन्ड दिखा सकते हैं, NH2। अब आपको क्या करना है? मिरर बीच में लगाना है, ड्रॉ करना है। फॉर बोर्ड क्लासेस में बता रही हूँ, CO इस टाइप से। अब इसकी मिरर इमेज यहाँ ड्रॉ करो, NH2 अब आपको बताना है कि दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड में, अगर पूछा गया तो। और आपको आइसोमर्स, इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, तो आप इजीली इन्हें ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, चलिए। सिंपल तो हो ही जाएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट करें। अब आपने क्या किया? सेकंड जो केस लिया, सेकंड केस में आप करते हैं, इसमें बाइडेंटेट के साथ साथ मोनोडेंटेट भी इंसर्ट कर देते हैं, M। अभी आपने पढ़ा AA3, और बाइडेंटेट कितनी जगह से बाइंड कर रहा है? 2। तो एक लिगेंड कितने लिगेंड की तरह बराबर काम कर रहा है? 2 लिगेंड्स के बराबर। तो इस टाइप से 6 हो गया। अब आपने क्या किया? इसे चेंज किया, यहाँ लिया 2 एंड B2। दैट इज आपके पास दो बाइडेंटेट लिगेंड हैं। दो कैसे लिगेंड हैं? बाइडेंटेट लिगेंड। और दो कैसे हैं? यूनिडेंटेट लिगेंड। और यूनिडेंटेट भी सिमिलर टाइप के हैं। तो देखिए इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, धीरे धीरे सीखते हैं, बहुत आसान है। आपको क्या करना है? सपोज M मेटल के अराउंड है, ये कितने बाइडेंटेट लिगेंड दिख रहे हैं? 2। बाइडेंटेट केवल एडिसेंट पोर्शन पर ही बाइंड कर सकते हैं। तो आपको सिंपल वेज क्या है कि AA इस टाइप से बाइंड किया, दूसरा AA इस टाइप से, और B एंड B। और दूसरे तरीका क्या हो सकता है? M, ये B और B अपोजिट साइड है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? B और B सेम साइड हो। तो अब क्या करेंगे आप? A A A A। तो B and B are opposite to each other, that's why this is trans isomer. This is trans isomer. B and B are adjacent to each other, that's why this is cis isomer. ये क्या हो जाएगा आपका? cis isomer. अब आपको ये देखना है कि ट्रांस और सिस में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा नहीं है। तो जब आप ट्रांस के अराउंड क्या करेंगे? मिरर लगाएंगे। तो जब आपने ड्रॉ किया, ये दोनों केसेस डिफरेंट है, तो सेम मिरर इमेज बनी, ये यहां जाके भी सेम बनेगा। दैट मीन्स ट्रांस के केस में मिरर इमेजेस कैसी हो गई? सुपर इम्पोजेबल हो गई। सुपर इम्पोजेबल, तो सुपर इम्पोजेबल होते ट्रांस आइसोमर कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा है ये? ऑप्टिकली इनएक्टिव। नाउ ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ सिस आइसोमर। ड्रॉ करिए। AA इस साइड जाएगा, B B एंड A। अब देखिए ध्यान से रखना, एक चीज हमेशा माइंड में रखना, अगर आपके पास जनरली दो या दो से ज्यादा बाइडेंटेट लिगेंड है, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के चांसेस बहुत कम है। 2
अब इसमें 2 ही है और पहले केस में कितने थे 3, 2 या 2 से ज्यादा बाइडेंटेट लिगेंड है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होने के चांसेस कम है। तो ये कैसा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हो गई इसकी। और दूसरी कंडीशन भी फुलफिल है कि नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एंड एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, that's why this is optically active, this is optically active। अब क्वेश्चन देखिए, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 थे, एक सिस एक ट्रांस, कितने थे 2। इनमें से ट्रांस कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और सिस कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होते ही कितनी फॉर्म बनेंगी, 2 फॉर्म, डी एंड एल। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने हुए 2, डी एंड एल। और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, टोटल इन दोनों को ऐड नहीं करना, कैसे करना है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ढूंढो, एक तो ये है और एक ये है, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है जिनमें से यानी कि 2 है, 1+1, एक सिस है एक ट्रांस है, और सिस वाला फर्दर क्या है, डी एंड एल में टूट रहा है, तो आप इनको काउंट करोगे क्योंकि ये इसी की फॉर्म है, 1 2 3। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए, 3 ज्योमेट्रिकल, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 3 स्टीरियो आइसोमर्स। इस टाइप से इन्हें काउंट करते हैं, क्लियर है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, देखिए क्वेश्चन आएगा CO EN का होल ट्वाइस Cl2 प्लस CO EN का होल ट्वाइस Cl2। इसके आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं और उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करनी है। तो आप इन दोनों को ड्रॉ कर देना, एक तो सिस फॉर्म बनाना, एक ट्रांसफॉर्म, एंड ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ओनली सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपको इसका मिरर इमेज बना के दिखानी है, ट्रांस वाली की मिरर इमेज बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले ले, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं हम लोग, MAAB2C2। और ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, MAAB2C2, that is M is the central metal ion which have one bidentate ligand which is also symmetrical and 2 monodentate ligand of one type and 2 monodentate ligand of other type। तो एग्जाम्पल क्या है, सपोज CO EN NH3 का होल ट्वाइस Cl2 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स है, ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स कितने तरह के आइसोमर्स फॉर्म करेगा, उनको ड्रॉ करो और उनको बताओ उनमें से कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो देखो एक्चुअल तरीका क्या है ड्रॉ करने का, देखो बुक्स में बहुत शॉर्टकट दे रखा है, सिर्फ एक सिस और एक फॉर्म ट्रांसफॉर्म बना दी उनके बेसिस पे। एक्चुअली देखो कैसे ड्रॉ होंगे, ये M है, ये A आपने यहां ड्रॉ किया, ओके, B मान लो B और B एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर है, अब इसकी पोजीशन तो चेंज हो नहीं सकती, तो अब आप क्या कहेंगे, B और B एक दूसरे के एडजेसेंट है। दूसरी फॉर्म में B और B को एक दूसरे के अपोजिट ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, AA एंड CC। अब थर्ड पोजीशन में क्या करो, इस CC को अपोजिट ले आओ, तो BB कैसे हो जाएंगे एक दूसरे के सिस। तो ये 3 पॉसिबल फॉर्म्स है आपके पास, जिनमें BB क्या है, एडजेसेंट है, और CC क्या एडजेसेंट, दोनों सिस है। इसमें B और B क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक में C और C अपोजिट है। तो इस तरह से टोटल कितनी फॉर्म्स पॉसिबल हुई, 3 फॉर्म्स पॉसिबल हुई। तो ये तो एग्जैक्टली दोनों ही फॉर्म कैसी हैं, ट्रांस। अब मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ कि इस तरह के अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाएं तो आपको कैसे करना है। देखिए ये मेटल है, सबसे पहले इस वाले लिगेंड को देखिए, ये जो Z एक्सिस पे है, अगर ये सेम है BB और CC, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट होगी, और कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव।
ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि आप एक एक करके ड्रॉ करके नहीं दे सकते, आपको जस्ट फाइनल आंसर चाहिए। तो ये कैसे हो जाएंगे दोनों, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये दोनों फॉर्म में देखो बी एंड बी अपोजिट लिगेंड्स आर सिमिलर, सो बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक और केस हो सकता है कि ये जो अपोजिट लिगेंड है ये कैसे हैं, डिफरेंट है। इफ दीज अपोजिट लिगेंड्स आर डिफरेंट, तो आपको क्या देखना है, अब साइड वालों को देखो। अगर अपोजिट हो गए तो क्या, साइड वालों को। अगर ये दोनों सेम आ गए और ये दोनों सेम आ गए तो फिर से ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनमें से एक भी अगर अलग अलग है तो कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो दोनों कैसे हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ बच्चे, बहुत बच्चों को क्वेश्चंस आते हैं इसमें सॉल्व नहीं हो पाते हैं और बुक्स में भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में है। तो आपको सबसे पहले ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन ड्रॉ करने हैं कि अगर ए ए है तो बी बी को ऐसे अरेंज कर सकते हो एडजेसेंट, और बी बी को अपोजिट अरेंज कर सकते हो, और अपोजिट में सी सी भी हो सकता है। तो तीनों डिफरेंट है ना, ये तीनों डिफरेंट है। अब आप देखिए तीनों डिफरेंट है, तो अब आपको क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपने बना लिए, कितने निकले आपके पास, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। ओके, अब इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में से आपको देखना है कि ऑप्टिकली कितने एक्टिव होंगे। तो ये दोनों तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये दोनों कैसे हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिकॉज दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आपको ट्रांस वाला कैंसिल हो गया। अब ये वाला देखिए, ये दोनों अपोजिट है। अब आप ये देखिए साइड वाले, ये तो सेम है बट ये वाला अलग है, मतलब ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में से केवल एक ही ऑप्टिकल एक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव होते कितनी फॉर्म्स बनती हैं, 2, डी एंड एल। तो एक की कितनी फॉर्म बनी, 2। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हो गए, 2। अब टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो कैसे काउंट करोगे, 1 2 प्लस थर्ड वाले ने अपने 2 ऑप्टिकली एक्टिव बना दिए, तो एक फॉर्म ये है, एक फॉर्म ये है, 2 प्लस 2, तो टोटल कितने बन गए, 4 स्टीरियो आइसोमर्स। इस टाइप से आप इन्हें ड्रॉ कर सकते हो। और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, क्वेश्चन सिंपल, इनकी जगह मेटल रखते जाइए। अच्छा पॉज करके ना बेटा, स्क्रीनशॉट तो मत लो, साथ साथ नोट डाउन करो। ये CO NH2 NH2 NH3 NH3 Cl, सॉरी फर्स्ट केस में ये था। अब बस इनकी जगह पोजीशन रखते जाइए। अब आपको क्या करना है, ये वाला कैसा निकला आपके पास, ऑप्टिकली एक्टिव, बाकी दोनों कैसे निकले, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बस अब क्या करना है, एक मिरर लगा देना और इसकी मिरर इमेज ड्रॉ कर देना, बाकी सबकी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करेंगे, यहाँ NH2 NH2 सेमी सर्कुलर, NH3 Cl NH3 Cl, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के मिरर इमेज है और ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो देखो एक ही 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कितने काउंट करेंगे आप, 1 2 3 4, टोटल इस टाइप से काउंट करते हैं। समझ में आ गया आपको, आई होप क्लियर हो गया होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल लिगेंड आ जाता है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, देखिए ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग तो बहुत छोटा टॉपिक है बेटा, ये बहुत ही छोटा, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको समझ अब का आ चुका है, बट उसके एक तो क्वेश्चंस है जो थोड़े टिपिकल है, जो अच्छी प्रैक्टिस के बाद ही आ सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि प्लीज इन सबको अच्छे से समझ लीजिए और कॉपी पेन लेके हमेशा साथ में बैठना है, वरना अगर आप सिर्फ वीडियो देखोगे तो कभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे इसके। नाउ इफ यू हैव अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, अनसिमेट्रिकल मीन्स आप उसे 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, तो ग्लाइसिन का सिंपल है CH2NH2, ग्लाइसिनेटो मतलब 4 स्पीशीज है O-, तो 2 डिफरेंट डोनर एटम है A एंड B, तो आप कैसे दिखाएंगे, MAB3 टाइप।
तो आपको क्या करना है, इसके आइसोमर्स ड्रॉ करो। एग्जांपल क्या है, CO ग्लाइसिनेटो का होल थ्राइस, इस टाइप से। आपको क्या करना है, देखो एक फॉर्म बना देते हैं पहले। ओके, तो AB AB AB। अब आपको क्या करना है, एक को और बाकी दोनों को सिमिलर रहने दीजिए। तो फ्लिप किया तो क्या हो गया, A एंड B। अब देखिए अगर आप बाकी को भी फ्लिप करेंगे बार बार तो सेम ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। पता कैसे करना है, देखो B एंड B, इसके कॉम्बिनेशन क्या, B एंड B, A एंड A, A एंड B। इसकी कॉम्बिनेशन देखो AB AB एंड AB। तो ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट है ना इनसे, तो मतलब ये दोनों डिफरेंट आइसोमर्स हैं। अगर आप इन्हें फर्दर फ्लिप करेंगे तो आपको यही दोबारा से कॉम्बिनेशन मिलेंगे, तो वो डिफरेंट आइसोमर्स नहीं होंगे। तो जस्ट आपको इस टाइप से ड्रॉ कर देना है। अब देखिए ये दोनों ही कैसे हैं, आइसोमर्स, अनसिमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड से बने हुए आइसोमर्स हैं। तो इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव। और आपको दोनों की क्या मिरर इमेज ड्रॉ करके दिखा देनी है दोनों की। तो इसके भी दो फॉर्म्स आएंगी, D एंड L, इसकी भी कितनी फॉर्म्स आएंगी, D एंड L। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 2 + 2 4। टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 1 एंड 2। और टोटल स्टीरियो कितने हो गए हैं, 4 हो जाएंगे। इस टाइप से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं इन दिस वे। अब एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में गिवन है इन टेक्स्ट। You have a question. Indicate the type of isomerism exhibited by following complexes. So first one is KCr H2O का whole twice C2O4. KCr H2O का whole twice C2O4 का whole twice। अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है इसे Ma की फॉर्म में लिख लो, M। H2O कैसे लिगेंड है, यूनिक की बाइडेंटेट, यूनिडेंटेट, तो इसे ये मान लो A2। अब देखो C2O4 COO COO-, ये तो सिमेट्रिकल लिगेंड है ना, दैट इज दिस इज द टाइप ऑफ AA। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, AA2B2 टाइप, AA2B2 टाइप। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले ना बाइडेंटेट को लिख लेते हैं। कितने बाइडेंटेट है, 2। AA तो कैसे लिखते थे, AA। एक तो ट्रांसफॉर्म होती थी और एक दूसरी कौन सी फॉर्म होती थी, सिस फॉर्म होती थी। अब आपको क्या करना है, ऐसे पेपर में नहीं ड्रॉ करना है, आपको क्या करना है, ये कॉम्प्लेक्स देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो आपको लिखना Cr, ऑक्सिलेटो है तो ऑक्सिलेटो का O, बिकॉज टोनर एटम क्या है, देखो इस टाइप से होता है ये O-, इन दिस वे O and O। सेकेंड लिगेंड इज वाटर, सो यू कैन सिंपली राइट OH2। H2O ऑक्सीजन से बाइंड, इसलिए मैंने ये लिखा है। एंड द अदर वन इज सिस आइसोमर, सो Cr OO and water। These water molecule are cis to each other, these water molecule are trans to each other। Okay? तो अब पहले हम स्टीरियो आइसोमर्स देख रहे हैं। आपने ये दोनों ड्रॉ किए, दोनों ड्रॉ कर लिए ना। अब देखो ट्रांस आइसोमर में अपोजिट लिगेंड सेम है, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, नो, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रांस फॉर्म कैसी होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और सिस फॉर्म कैसी होगी, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है तो आपको क्या करना है, मिरर के साथ इसकी ड्रॉ कर देना इमेज। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये वाला इस साइड आएगा, अपोजिट साइड, ये लेफ्ट साइड, एंड दिस इज H2O, H2O। इन दिस वे यू कैन ड्रॉ ऑल दीज आइसोमर्स। अब देखो स्टीरियो आइसोमर्स कंप्लीट हो गए। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, देखो। अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, 2, सिस एंड ट्रांस।
ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, एक वाला ऑप्टिकली एक्टिव था, एक किस फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, डी एंड एल, मान लो एक डी है एक एल है, तो वो भी कितने हो गए 2। और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, ट्रांस वाला है और सिस वाला है। ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सिस ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ट्रांस और सिस के 1 2 3 टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हुए 3। अब देखिए स्टीरियो आइसोमर्स हो चुके हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है, वाटर है लेकिन लिगेंड की फॉर्म में है, तो बाहर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट पॉसिबल नहीं है, यहाँ कोई एम्बिडेंटेट लिगेंड नहीं है तो लिंकेज पॉसिबल नहीं है, कोऑर्डिनेशन के भी चांसेस नहीं क्योंकि बाहर कैटायन सिंपल है, और आयनाइजेशन का भी नहीं बिकॉज आयंस भी ऐसे कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, बाकी हैं सारे एक जैसे ही, जो आपको एग्जांपल्स कराए हैं उनके थ्रू ही हो जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस। CONH3 का होल 5, CONH3 का होल 5 NO2 NO3, इसमें कौन कौन से आइसोमर्स पॉसिबल है, तो दिस इज MA5B। MA5B को ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है, नो, और ऑप्टिकली भी इनएक्टिव, तो स्टीरियो आइसोमर्स तो पॉसिबल है नहीं इसके। ओके, नाउ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखो, आपको क्या दिखाई दे, आयंस दिख रहे हैं, मतलब इनमें इंटरचेंज के चांसेस हैं, इस पे भी कितना चार्ज -1, इस पे माइनस, तो इंटरचेंज हो सकता है। तो आपने क्या किया, CONH3 का होल 5 NO3 को अंदर ले आइए, NO2 को बाहर ले आइए, तो ये दोनों कैसे हो गए हैं, दोनों कैसे हो गए हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स, आयनाइजेशन आइसोमर्स। अब देखिए क्या और कोई आइसोमरिज्म पॉसिबल है, NO2 प्रेजेंट है इसके अंदर, NO2 दैट इज नाइट्राइट, दिस इज एम्बिडेंटेट लिगेंड, अगर नाइट्रोजन से बाइंड करता है तो नाइट्राइट है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो नाइट्राइटो बोल देते हैं इसे, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, CONH3 का होल 5 ONO3, ये कैसा है, लिंकेज आइसोमर्स है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर है, इस टाइप से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और गिवन है कि गिव एविडेंस दैट CONH3 का होल 5 Cl, CONH3 का होल 5 Cl SO4 एंड CONH3 का होल 5 SO4 Cl आर आयनाइजेशन आइसोमर, ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमर है, ये तो आपको पहले से ही पता है। इसको सॉल्यूशन में लेके जाओगे तो कैसे ब्रेक होगा, CONH3 का होल 5 Cl प्लस SO4 -2, तो इस पे कितना चार्ज होगा, +2। इसे अगर आयनाइज करेंगे तो सॉल्यूशन में तो कैसे ब्रेक होगा, CONH3 का होल 5 SO4 प्लस Cl- तो चार्ज कैसा है इस पे प्लस, तो दोनों डिफरेंट आयंस दे रहे हैं, सल्फेट आयन एंड क्लोराइड आयन। तो अगर हम कोई ऐसा एजेंट डालें जो इनको डिटेक्ट कर सकते तो आप कंफर्म कर पाओगे। सपोज आपने इस सॉल्यूशन के अंदर AgNO3 ऐड कर दिया, या सिंपल कह देते हैं Ag+ ऐड कर दिया, तो Ag+ Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगा, AgCl, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। तो जैसे ही व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ ऑन एडिंग AgNO3, तो आप कह सकते हैं कि इसके आउटर स्फीयर में यानी कि काउंटर आयन की फॉर्म में क्या है, क्लोराइड आयन है। अगर आप इसमें Ag+ ऐड करते हैं तो सल्फेट के साथ कोई वो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा, दैट मीन्स इसमें क्लोराइड क्या है, काउंटर आयन नहीं है, सल्फेट काउंटर आयन। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एक्सटेंड करने के लिए सपोज कोई ऐसा आयन ले लो, कैटायन जो सल्फेट से बाइंड करे, सपोज Ba+2 ले लिया, और Ba+2 BaSO4 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, तो इस केस में व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, इस केस में नहीं आएगा। इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, और इन वीडियोस को दोबारा से देख सकते हो आप, ठीक है। समझ नहीं आया तो रिपीट कर लीजिए, कोई इश्यूज नहीं है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें, और इस तरह से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है आपका।